सो गाइस हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स। तो आज का जो प्रॉब्लम है, मतलब आज का जो चैलेंज है वो ये है कि इस क्वेश्चन को बिना एनर्जी कंजर्वेशन को यूज किए अपन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये जो मेथड अपन यूज करने वाले हैं, दिस मेथड इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम ओलंपियाड्स पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन जो प्रॉब्लम है दैट इज ओनली रिलेवेंट फ्रॉम जेईई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखो यहाँ पे अपने पास में एक लैडर है, तो अपन पढ़ने वाले हैं एडवांस्ड काइनेमैटिक्स ऑफ लीनिंग लैडर। तो अपन ने पढ़ा था ना पहले काइनेमैटिक्स ऑफ लीनिंग लैडर, तो अपन पढ़ रहे हैं एडवांस्ड काइनेमैटिक्स ऑफ लीनिंग लैडर। अब अपन इक्वेशन सॉल्व करेंगे, उस टाइम अपन ने बस डिफरेंशिएट करके छोड़ दिया था। तो देखो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास लोकेटेड है, तो अपन ने क्या किया था पिछली बार, इस चीज को ओरिजिन लिया था और अपन ने बोला था कि एक राइट ट्राइंगल है, इसका जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है, इसका तीनों वर्टाइसिस से डिस्टेंस इक्वल होता है कितना, एल। अगर रॉड की लेंथ 2l है, इसका मास m है, तो फोर्सेज लगाओ। यहाँ पे नीचे लगेगा mg, इस वॉल से आगे की तरफ लग रहा है n1 और ग्राउंड से ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा है n2। पूरे सिस्टम में कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, दैट इज द फर्स्ट अजम्पशन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो बात करते हैं यार एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा, दैट इज, तो ये एंगल अपन को थीटा गिवन है क्वेश्चन में, अपन को इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटीज कैलकुलेट करनी है। तो ये लेंथ एल है, ये लेंथ एल है, तो ये बन चुका है आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ये एंगल भी हो चुका है थीटा, तो अकॉर्डिंगली ये चीज भी हो गई है थीटा। तो सेंटर ऑफ मास जो है इसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है, तो दैट इज गोइंग टू बी एल साइन थीटा, और जो वाई कोऑर्डिनेट था सेंटर ऑफ मास का वो कितना था, एल कॉस थीटा। ठीक है, ये पहला काम अपन ने किया। और अपन रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ ही चुके हैं, तो अपन एक चीज अच्छे से जानते हैं कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा वही एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। तो टॉर्क किसका लग रहा है, तो अपन अपना इंस्टिंक्ट क्या है कि ये रॉड इस तरह से घूमने वाली है। ठीक है, रॉड इस तरह से घूमने वाली है, तो इस पे टॉर्क भी नेट इस डायरेक्शन में आना चाहिए, तभी इस तरह से घूमेगी। दैट व्हाट इज मीनिंग ऑफ नेट टॉर्क इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो अपन बात करें टॉर्क की, तो इफ दिस इज पॉइंट ओ एंड दिस इज पॉइंट ओ डैश विच इज टेकन एज ओरिजिन, तो पॉइंट ओ के अबाउट अपन ये सारा का सारा जो काम है वो करने वाले हैं। तो क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को अपन पॉजिटिव लेने वाले हैं, क्योंकि अपनी रॉड जो है वो एंटी क्लॉकवाइज में ही घूम रही है। तो उस हिसाब से अपन इस पॉइंट के अबाउट N2 का टॉर्क लिखेंगे, तो दैट इज गोइंग टू बी, तो एंगल्स की बात कर लेते हैं, तो ये एंगल भी हो चुका है थीटा। ठीक है, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना हो चुका है, 2 थीटा। तो ये एक सर्कल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, वो एंगल थीटा होता है, तो ये वाला एंगल 2 थीटा होता है, तो ये सर्कल्स की प्रॉपर्टी, ट्रायंगल की नहीं है। अब वो आप देखना, तो अपन इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो एक कर्व बनाएंगे, तो सर्कल बनने वाला है। और अपन एक चीज भी जानते हैं, ये जो लॉर्ड है, दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, एंड डायमीटर जो होता है वो सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, सेमी सर्कल पे 90 डिग्री एंगल जो है सबटेंड करता है, बिकॉज दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो उस हिसाब से अपन ये चीज बोलते हैं, तो वो तो प्रॉपर्टी सर्कल की। तो अपन बात करते हैं फिलहाल एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकाल चुके हैं, तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क, तो N2 इंटू एल, ये चीज कितनी होगी, दिस इज गोइंग टू बी एल कॉस थीटा, दिस इज गोइंग टू बी एल साइन थीटा। तो N2 इंटू एल साइन थीटा, ये तो हो चुका है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क विच इज पॉजिटिव। N1 वाला जो टॉर्क है वो नेगेटिव है, तो माइनस N1, एंड ये चीज चाहिए अपने को परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो एल कॉस थीटा। ठीक है, एल कॉस थीटा। नेट टॉर्क इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मतलब डी बाई डी टी ऑफ आई सी ओम ओमेगा। मास m है, टोटल लेंथ 2l है, तो ml स्क्वायर बाय 12 होता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। अब यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी को अपन थीटा डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि अपन एनर्जी कंजर्वेशन यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि अपन ने पढ़ा ही नहीं अभी तक। तो N2 और N1 चाहिए अपने को, तो इक्वेशंस बनाओ। तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे चेंज होगा, तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, कि अपन सारे जो फोर्सेज है वो सेंटर ऑफ मास पे लगा सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास पे कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं, हॉरिजॉन्टल में लग रहा है सिर्फ एक ही फोर्स, दैट इज N1। वर्टिकल में mg नीचे लग रहा है, और N2 जो है वो ऊपर लग रहा है, सो दिस इज द सेंटर ऑफ मास। तो अब अपन ट्रांसलेशनल डायनामिक्स वाली इक्वेशन बना सकते हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में बात करें, तो सेंटर ऑफ मास का जो y कोऑर्डिनेट था वो था y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। y डॉट com क्या होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट इज गोइंग टू बी द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास इन वर्टिकल डायरेक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो अपवर्ड डायरेक्शन को अगर अपन पॉजिटिव लेते हैं, तो उस अकॉर्डिंग अपन बोल सकते हैं कि N2 माइनस mg is equal to mass times the acceleration in vertical direction, that is the double rate of change of y coordinate of center of mass। इसको बोलो आप फर्स्ट इक्वेशन, इसको बोलो आप सेकंड इक्वेशन। अब बात करते हैं N1 की, तो दैट इज द ओनली फोर्स एक्टिंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सो दैट इज इक्वल टू द मास टाइम्स एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज XCOM, सो डबल रेट ऑफ चेंज, सो x डबल डॉट COM, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो N1 आ गया, N2 आ गया, तो N2 को यहाँ सब्स्टिट्यूट करो और N1 को यहाँ सब्स्टिट्यूट करो। अब और चीज़ें चाहिए अपने को, y डबल डॉट और x डबल डॉट चाहिए। तो उसके लिए एक काम करो, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो। तो इसको अपन को करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो x डॉट सेंटर ऑफ मास कितना आएगा, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास।
तो साइन थीटा का डेरिवेटिव हो चुका है कॉस थीटा, और फिर डी थीटा बाई डी टी अपन को करना पड़ेगा। अब डी थीटा बाई डी टी जो होगा इसको अर्धम में थीटा डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा, तो एक्स डॉट सी ओ एम जो होगा दैट इज गोइंग टू बी एल कॉस थीटा इंटू थीटा डॉट। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास का जो डेरिवेटिव होगा वाई डॉट सी ओ एम दैट इज गोइंग टू बी माइनस एल साइन थीटा, और फिर थीटा का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, इसको वापस डिफरेंशिएट कर दो, तो वापस डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स डबल डॉट सी ओ एम कितना आएगा बताओ। तो एल कॉस थीटा इंटू थीटा डॉट को डिफरेंशिएट करना है, तो इस ब्रैकेट को अपन ने बोला फर्स्ट फंक्शन और थीटा डॉट को बोला अपन ने सेकंड फंक्शन। तो पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस एल साइन थीटा और फिर डी थीटा बाई डी टी, एंड वन डी थीटा बाई डी टी इज ऑलरेडी देयर, सो दिस शुड बिकम थीटा डॉट का होल स्क्वायर एंड प्लस एल कॉस थीटा, क्योंकि इस बार इसको अपन को फिक्स रखना है, और थीटा डॉट को डिफरेंशिएट करेंगे तो दिस शुड बिकम थीटा डबल डॉट विच इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा डॉट दैट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। बात करते हैं वाई कोऑर्डिनेट का डबल रेट ऑफ चेंज दैट इज वाई डबल डॉट सी ओ एम। तो वाई डबल डॉट सी ओ एम की बात करेंगे तो माइनस एल साइन थीटा का डेरिवेटिव इज माइनस एल कॉस थीटा एंड थीटा डॉट, तो ये वापस बन जाएगा थीटा डॉट का स्क्वायर, एंड इस बार माइनस एल साइन थीटा को फिक्स रखेंगे, थीटा डॉट का डेरिवेटिव हो जाएगा थीटा डबल डॉट। ये बन चुकी है अपनी एक और इक्वेशन, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 4। तो 1 2 3 4 कितनी इक्वेशंस आ चुकी है, n1 n2 को एलिमिनेट कर दिया गया है, तो इनकी वैल्यूज उठा के अपन को वहां रखनी है और फाइनली थीटा डॉट निकाल लेना है। सॉल्व भी कर देते हैं आप, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके जरूर एक बार सॉल्व करने का ट्राई करें। तो बात करते हैं n2 की, तो n2 की जो वैल्यू होगी दैट इज गोइंग टू बी m टाइम्स g प्लस वाई डबल डॉट सेंटर ऑफ मास। So m times g plus y double dot cum is the value of n2. This should be multiplied by l sin theta minus n1. तो n1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, m times x double dot cum, because that is the only force acting in horizontal direction. This should be multiplied by l cos theta, and that should be equated with what m is constant, and 4 3s are 12. L is also constant, तो ml square by 3 d omega by dt कितना होता है alpha, which is equal to the double rate of change of theta, which is nothing but the angular acceleration. ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चीज m टू m सब तरफ आप कैंसिल कर सकते हैं, एक l भी कैंसिल कर दिया जाए तो इतना कुछ अपने पास बनता है। अब g प्लस वाई डबल डॉट सी ओ एम, तो वाई डबल डॉट सी ओ एम में इसको उठा के यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो माइनस एल कॉस थीटा इंटू थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस एल साइन थीटा इंटू थीटा डॉट का डेरिवेटिव दैट इज थीटा डबल डॉट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू एक्स डबल डॉट। तो एक्स डबल डॉट चाहिए तो ये वैल्यू यहाँ पे रखनी पड़ेगी अपने को। सो दैट इज 1 सेकेंड, सो दैट इज गोइंग टू बी माइनस एल साइन थीटा इंटू थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस एल कॉस थीटा इंटू थीटा डॉट का डेरिवेटिव विच इज थीटा डबल डॉट। सो दिस इज व्हाट कॉस थीटा को अपन ने किससे मल्टीप्लाई किया अभी अभी, एक्स कोऑर्डिनेट का डबल डेरिवेटिव। So this should be equal to L into theta double dot by 3, right? तो इतना अपने पास में आ चुका है अभी तक। अब बात करते हैं यार अपन, देखो तो अब देखो क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो जाएगी, साइन थीटा कॉस थीटा थीटा डॉट का स्क्वायर इंटू एल माइनस का, और यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो साइन थीटा कॉस थीटा इंटू थीटा डॉट का स्क्वायर, तो ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जानी चाहिए क्योंकि यहाँ पे बाहर साइन थीटा है, यहाँ पे बाहर कॉस थीटा है। बची हुई टर्म्स की बात कर लेते हैं। सो दिस शुड बी g माइनस एल साइन स्क्वायर थीटा इंटू थीटा डबल डॉट, ठीक है, एंड माइनस व्हाट, सो माइनस एल टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा इंटू थीटा डबल डॉट। अब एक काम करो, ये जो अपनी इक्वेशन बनी है ये पूरी इक्वेशन, इसमें से एल वाली इन दोनों टर्म्स को उस तरफ भेज दो, तो दिस शुड बिकम g जो है दैट इज इक्वल टू एल बाय 3 थीटा डबल डॉट, और ये बन जाएगा प्लस एल और थीटा डबल डॉट को कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट शुड बिकम 1, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब अपन क्या कह सकते हैं, तो 1/3 प्लस 1 इज 4/3 एल थीटा डबल डॉट, दिस इज जी, और यहाँ पे एक साइन थीटा का फैक्टर मिसिंग है क्योंकि इस साइन थीटा को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन थीटा इधर आ जाएगा, जी साइन थीटा, तो साइन थीटा इंटू जी, तो इतना आ चुका है। तो फाइनली यहाँ से अपन द रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा डॉट विच इज थीटा डबल डॉट विच इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, उसको अपन क्या कह सकते हैं 3g साइन थीटा अपॉन 4l, राइट। सो यही आंसर है अपना सेकंड पार्ट का, 3g साइन थीटा अपॉन 4l इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा डॉट विच इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। अब आप बताओ, देखो अगर थीटा अपन इसको कंसिडर करते, थीटा इसको कंसिडर करते तो अपन बोलते थीटा डॉट जो है वो नेगेटिव होता, अपने केस में क्या है थीटा डॉट पॉजिटिव है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अपन देख सकते हैं यहाँ पे कि
ये तीनों पॉइंट्स जो है वो हरदम सर्कल पे लाई करेंगे। कौन कौन से पॉइंट्स? ये पॉइंट एंड ये पॉइंट। तो सर्कल का वॉल से कॉन्टैक्ट लूज हो रहा है, तो एक्चुअली अपन अगर सर्कल को रेस्ट पे माने और एक एल शेप का कुछ अपन लेके उसको रिलेटिव मोशन में जाएंगे, तो अपन वो सब चीज़ें आगे जाके पढ़ेंगे कि एक पार्टिकल को अपन ने सर्कल के ऊपर रख दिया, पार्टिकल पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो और अपन ने हल्का सा उसको इंपल्स देके छोड़ दिया पार्टिकल को, तो पार्टिकल वर्टिकल के साथ में एट एन एंगल थीटा बराबर cos इनवर्स 2/3 पे जाके क्या हो जाता है? कॉन्टैक्ट लूज कर देता है। तो यहाँ पे भी आंसर वही आएगा। कैसे आएगा आंसर? देखो, तो सबसे पहले तो अपन को थीटा डॉट निकालना है इससे, तो एनर्जी कंजर्वेशन यूज नहीं कर सकते, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज more relevant for JEE Advanced than Olympiads, but the method is more relevant for Olympiads than JEE Advanced. So this is an hybrid question. तो देखो अपन क्या करते हैं ना, एक काम करते हैं, अब थीटा डबल डॉट को मैनिपुलेशन कैसे करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। द मैनिपुलेशन इज कॉल्ड द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। थीटा डबल डॉट कैन बी रिटन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा डॉट। अब मैं ऊपर नीचे जो है डी थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको मैं लिख देता हूँ थीटा डॉट इंटू डी थीटा डॉट बाय डी थीटा। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट मैनिपुलेशन। तो एक काम करो, थीटा डबल डॉट को उठा के यहाँ डालो, तो 3g साइन थीटा अपॉन 4l दैट इज इक्वल टू थीटा डॉट इंटू डी थीटा डॉट बाय डी टी। अब डी टी को भेजो उधर, है ना, डी थीटा डॉट बाय डी थीटा हो जाएगा ये, डी थीटा को भेजो उधर, तो 3g साइन थीटा अपॉन 4l। तो अपन टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं कर पाते, इसलिए अपन ने डी थीटा के रेस्पेक्ट में किया। तो थीटा डॉट इंटू डी ऑफ थीटा डॉट, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। थीटा, अब लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लगानी है अपने को, तो जब थीटा 0 था तब एंगुलर वेलोसिटी भी 0 थी, बिकॉज थीटा डॉट इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो लिमिट्स अपने को एंगुलर वेलोसिटी की ही लगानी है। और अपन बोलते हैं कि जब रॉड वर्टिकल से किसी भी एंगल थीटा पे आई, तो उस टाइम इसकी एंगुलर वेलोसिटी थीटा डॉट हो चुकी है। तो दैट शुड बिकम थीटा डॉट का स्क्वायर अपॉन 2 एंड दिस शुड बिकम 3g बाय 4l। साइन थीटा किसको डिफरेंशिएट करने से आता है? माइनस कॉस थीटा को। लिमिट्स लगाएंगे और साइन को एडजस्ट करेंगे, तो दिस शुड बिकम 1 माइनस कॉस थीटा। सो दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी। 2 से 2 कैंसिल होगा और थीटा डॉट की जो वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी 3g बाय 2l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और इसका स्क्वायर रूट। दिस इज द वैल्यू ऑफ द इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अब कॉन्टैक्ट लूज करने का मतलब क्या है कि नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वॉल से वो लगना बंद हो जाएगा। तो n1 को अपन को क्या करना है? 0 करना है। तो n1 जो था दैट वाज इक्वल टू मास टाइम्स x डबल डॉट COM। अब मास कभी 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या हो गया कि डबल डेरिवेटिव ऑफ x COM इज गोइंग टू बी 0। सो व्हाट वाज डबल डेरिवेटिव ऑफ x COM? कैलकुलेट किया है अपन ने, कहाँ गया? ये रहा। तो इसको अपन को 0 के इक्वेट कर देना। तो देखो l से l को आप कैंसिल कर दीजिए, इस टर्म को उधर ले जाइए, तो साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय थीटा डॉट का स्क्वायर। सो व्हाट इज थीटा डॉट का स्क्वायर? इट इज 3g बाय 2l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 3g by 2l into 1 minus cos theta, and that should be equated with what? Cos theta into theta double dot। तो theta double dot भी अपन निकाल चुके हैं, that is the angular acceleration which is going to be 3g sin theta upon 4l। तो यहाँ से देखो sin theta नॉन जीरो इसलिए कैंसिल हो चुका है, और ठीक है 3/2 से ये 3/4 कैंसिल होगा, तो इधर हाफ बचेगा। सो 1 माइनस कॉस थीटा जो है दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा का आधा। So this should become 3/2 times cos theta is equal to 1. So theta कितना आ जाएगा? Cos inverse of 2/3 जो अपना आंसर है। तो यहाँ से अपना ये आंसर भी आ चुका है। तो वेरी अमेजिंग problem solving technique is this. So this method is called as the method of integrating factors. So all of this was advanced kinematics of a leaning ladder. तो बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखी अपन ने कि विदाउट एनर्जी कंजर्वेशन भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दिस इज वेरी अनकन्वेंशनल टेक्निक, इसको कोई यूज नहीं करता आज की डेट में। इस टेक्निक को सब लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, ठीक है, आप भी यूज कर सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन आगे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो स्पेसिफिकली इसी मेथड से सॉल्व होंगे, दैट इज द मेथड ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। तो अपन को फिर प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए मैंने आपको ये चीज़ यहाँ पे पढ़ाई है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, देखो अपन ने जी साइन थीटा, ये टर्म इससे कैंसिल हो गई, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है वो 1 बन चुका है, उसको उधर लाया तो बच चुका है 3g साइन थीटा बाय 4l। थीटा डॉट की वैल्यू इतनी, थीटा डबल डॉट की वैल्यू भी आ चुकी है अपने पास, वो ही, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। मिलता हूँ आपसे और ज़्यादा एडवांस्ड क्वेश्चंस में। तो कोर्स अपना काफ़ी लेंदी हो चुका है, तो अब आगे जाके मैं कुछ कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग को स्किप करूंगा, मतलब बस इक्वेशंस बना के छोड़ दूंगा, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। तो अपने कोर्स की जो लेंथ है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, 15 आवर्स का कंटेंट हो चुका है, ठीक है। रोटेशनल डायनामिक्स तक आते आते और भी बहुत चीज़ें मैं ऐड करता रहूँगा उसमें। तो सब कुछ अपने को मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम में मैक्सिमम कंटेंट अपन को ग्रास्प करना है, दैट इज़ द स्मार्ट वर्क, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। टिल देन हैव वंडरफुल डे अहेड एंड जय हिंद।